मानव जीवन और उसके आसपास के जीव जंतुओं का अस्तित्व एक अद्वितीय रहस्य है जो सांसों की गहराई में छुपा हुआ है। सांसें जो हमें जीवित रखती हैं, जीवन के साथ साथ समय और आयु को भी नियंत्रित करती हैं। इस वीडियो में हम उस रहस्य को विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे जो हमारे जीवन की लंबाई और गुणवत्ता को निर्धारित करता है। सांसों के जादुई विज्ञान को समझने के लिए हमें पहले यह समझना होगा कि हमारे प्राचीन ऋषि मुनि कैसे इस गूढ़ रहस्य से अवगत थे और उन्होंने इसे जीवन के विभिन्न आयामों में कैसे लागू किया। जैसा कि प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है, प्रत्येक प्राणी की आयु उसकी सांसों की गति पर निर्भर करती है। एक कुत्ता जो 1 मिनट में 27 से 28 बार सांस लेता है, सामान्यतः 10 से 12 साल तक ही जीवित रहता है। दूसरी ओर एक मनुष्य जो कि 1 मिनट में 16 से 20 बार सांस लेता है, 80 से 100 साल तक जीवित रह सकता है। वहीं एक कछुआ जो 1 मिनट में सिर्फ 5 से 6 बार ही सांस लेता है, 500 से 600 साल तक जीवित रह सकता है। तो इससे यह स्पष्ट होता है कि सांसों की संख्या जितनी कम होती है, जीवन की आयु उतनी ही लंबी होती है। हमारे पूर्वज इस तथ्य को भली भांति समझते थे कि जीवन की अवधि वर्षों या महीनों में नहीं, बल्कि सांसों की निश्चित संख्या में मापी जाती है। उन्होंने इसीलिए सांसों की गति को कम करने और उनकी गहराई को बढ़ाने के विज्ञान पर काम करना शुरू कर दिया। वे जानते थे कि यदि सांसों को धीमा किया जाए तो जीवन काल को बढ़ाया जा सकता है। योग और प्राणायाम की प्राचीन विद्याओं में यह स्पष्ट रूप से उल्लेखित है कि कैसे सही तरीके से सांस लेने से न केवल जीवन की गुणवत्ता में सुधार होता है, बल्कि यह जीवन काल को भी बढ़ा सकता है। सांसों के धीमे और गहरे होने से शरीर में ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है और मानसिक शांति मिलती है। जब हम सांस लेते हैं तो वायु हमारे शरीर के विभिन्न अंगों में विभाजित हो जाती है। यह प्रक्रिया इतनी तेजी से होती है कि हमें इसका अनुभव ही नहीं होता। लेकिन यदि हम गहरी सांस लेते हैं तो यह प्रक्रिया तेज होती है, जिससे शरीर के अंदर छिपे बैक्टीरिया नष्ट हो जाते हैं। कोशिकाओं को रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ जाती है। बोन मैरो में नए रक्त का निर्माण होने लगता है और आंतों में जमा मल विसर्जित हो जाता है। गहरी सांस लेने से मस्तिष्क की जागरूकता लौट आती है, जिससे स्मरण शक्ति दुरुस्त हो जाती है और सोचने समझने की क्षमता पुनः सक्रिय हो जाती है। इससे आत्मविश्वास भी वापस लौट आता है। हमारी सांसें हमारी मन स्थिति और शारीरिक अवस्था से गहरी जुड़े होती है। जब हम क्रोध या उत्तेजना में होते हैं तो हमारी सांसों की गति तेजी से बदल जाती है। और यह भी देखा गया है कि जब व्यक्ति किसी मानसिक तनाव में होता है तो उसकी सांसें उखड़ी और बिखरी हुई रहती हैं। मन और भावनाओं का सांसों पर सीधा प्रभाव पड़ता है। हमारी खान पान और रहन सहन का भी असर इस पर अवश्य पड़ता है। इसीलिए योग विज्ञान में कहा गया है, यदि हम अपनी सांसों को सही तरीके से लेना सीख जाते हैं तो हमारा शरीर जादू की तरह बदल सकता है। प्राचीन योग विज्ञान में सांसों का सही तरीके से लेना ही सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। योग और प्राणायाम की विधियों में सांसों को नियंत्रित करने पर विशेष ध्यान दिया गया है। यह माना जाता है कि जो व्यक्ति अपनी सांसों पर नियंत्रण पा लेता है
वह अपने मन और विचारों पर भी नियंत्रण प्राप्त कर सकता है। एक व्यक्ति सांसों पर नियंत्रण करके कठिन परिस्थितियों में भी शांत और स्थिर रह सकता है। योगी अपनी भावनाओं को नहीं दबाता, बल्कि वह अपनी सांसों पर नियंत्रण प्राप्त करके अपने मन पर भी नियंत्रण पा लेता है। साधकों, सांसों की गहराई का सीधा संबंध हमारे मन और शरीर के साथ होता है। जैसे जैसे सांसों की गहराई बढ़ती है, वैसे वैसे हमारा मन भी स्थिर होता जाता है। बच्चे जो प्राकृतिक रूप से गहरी सांस लेते हैं, उनके मन और शरीर में ऊर्जा का संचार होता है। उनके मन में किसी भी प्रकार की चिंता या तनाव नहीं होता। यदि हम भी बच्चों की तरह नाभि से गहरी और लंबी सांस लें, नाभि से गहरी और लंबी सांस लेने का मतलब है कि जब हम सांस लें तो हमारा पेट फूलना चाहिए, और जब हम सांस बाहर छोड़ें तो हमारा पेट पिचकना चाहिए। इसी को कहते हैं नाभि तक गहरी और लंबी सांस लेना। तो इससे हमारा जीवन भी शांत और खुशहाल हो सकता है। लेकिन समय के साथ साथ इंसान ने अपने जीवन में कुछ अप्राकृतिक परिवर्तन कर अपनी सांसों को छोटा कर लिया है, जिससे वह पेट की बजाय अपने सीने से सांस लेने लगा है। सांसों की संख्या का सीधा संबंध हमारे जीवन के हर पहलू से होता है। एक साधक अपनी सांसों पर नियंत्रण करके ऐसी कई चीजें कर सकता है जो साधारण इंसान के जीवन से परे होती हैं। योग परंपरा में यह भी कहा गया है कि अपनी सांसों को घंटों तक रोककर एक व्यक्ति नए मानवीय आयामों का अनुभव कर सकता है। सांसों की संख्या को कम करके व्यक्ति अपनी बौद्धिक क्षमता को बढ़ा सकता है। यदि हम सांसों की संख्या को 1 मिनट में 10 से कम कर लें तो हम अपने आसपास होने वाली कई घटनाओं को समझने लगेंगे। यदि सांसों की संख्या 9 से कम हो जाती है तो हम पेड़ पौधों की गतिविधियों को समझ सकेंगे। विज्ञान और योग की परंपराएं एक दूसरे के पूरक हैं। जहां एक ओर विज्ञान हमारे जीवन को सुविधाजनक बनाने के लिए नई नई तकनीकों का आविष्कार करता है, वहीं दूसरी ओर योग हमें जीवन जीने की कला सिखाता है। योग विज्ञान हमें सिखाता है कि कैसे हम अपने शरीर और मन को संतुलित रख सकते हैं। योग के माध्यम से हम अपनी सांसों पर नियंत्रण पा सकते हैं, जिससे हम अपने मन और विचारों को भी नियंत्रित कर सकते हैं। योग विज्ञान के अनुसार एक साधक अपनी सांसों पर नियंत्रण करके जीवन के विभिन्न आयामों को समझ सकता है और उनसे पार पा सकता है। जब सांस विचलित होती हैं तो मन भी स्थिर हो जाता है, लेकिन जब सांस स्थिर होती है तो मन भी स्थिर हो जाता है। यह स्थिरता ही योगी की दीर्घ आयु का कारण बनती है। जब हम सांस लेते हैं तो उसकी लंबाई 10 अंगुल होती है, लेकिन जब हम सांस छोड़ते हैं तो उसकी लंबाई 12 अंगुल होती है। इसीलिए योग विज्ञान में कहा गया है कि जो व्यक्ति अपनी सांसों को नियंत्रित कर लेता है वही असल में सच्चा योगी होता है। साधकों, सांसों की संख्या का सीधा संबंध हमारी आयु और स्वास्थ्य से होता है। यदि हम अपनी सांसों की संख्या को कम कर लेते हैं तो हम अपने जीवन की गुणवत्ता को सुधार सकते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति रात में एड़ा नाड़ी और दिन में पिंगला नाड़ी को रोकने में सफल हो जाता है वही असल में सच्चा योगी होता है। एड़ा और पिंगला यानी स्वर विज्ञान के बारे में हम ऑलरेडी कई सारी वीडियोस बना चुके हैं, जिनको आप हमारे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। देखिए, प्राचीन यौगिक कथाओं में सांसों के विज्ञान का विस्तार से उल्लेख किया गया है। यह कथाएं हमें सिखाती हैं कि कैसे सांसों के माध्यम से
हम अपने जीवन को नियंत्रित कर सकते हैं। सांसों का विज्ञान सिर्फ शरीर के लिए नहीं बल्कि मन और आत्मा के लिए भी महत्वपूर्ण है। यह विज्ञान हमें सिखाता है कि कैसे हम अपने मन और आत्मा को संतुलित रख सकते हैं। सांसों की महत्ता को समझना ही योग विज्ञान का मूल है। यह विज्ञान हमें सिखाता है कि कैसे हम अपने जीवन की गुणवत्ता को सुधार सकते हैं और दीर्घायु को प्राप्त कर सकते हैं। योग विज्ञान के अनुसार एक साधक अपनी सांसों पर नियंत्रण करके जीवन के विभिन्न आयामों को समझ सकता है और उनसे पार पा सकता है। साधकों, हम उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप हमसे टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। हमारी टेलीग्राम आईडी है सर्वोसनातन11। तो चलिए मिलते हैं जल्द ही एक और नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।